Hello everyone. Today we'll continue our generative AI interview prep series. My name is Arif and topic for the day that I have decided is chunks chunking in rack. ठीक है? तो ये दिस इज वन ऑफ दोज क्वेश्चंस कि जो तुम्हें इंटरव्यूअर पूरा तुम्हारी इन डेप्थ नॉलेज देखने के लिए पूछेगा और फंसाने के लिए भी पूछेगा, ठीक है? और एंड दिस कैन बी वन ऑफ द डिसाइडिंग इंटरव्यू क्वेश्चंस, ठीक है? कि इसके बाद वो इंटरव्यू अपना मन बना लेगा कि हाँ, इससे दैट इंटरव्यूई कैन बी मोर एक्सप्लोर्ड और नॉट। ठीक है, तो शुरू से स्टार्ट करते हैं यार। इन अ रैक पाइपलाइन, व्हाट इज चंकिंग, व्हाई डज चंक साइज मैटर एंड व्हाट ट्रेड ऑफ्स डू यू कंसीडर व्हेन चूजिंग इट? ठीक है, तो 4 क्वेश्चन है, टॉपिक एक ही है। तो बेसिकली चंकिंग समझ लेते हैं क्या होता है। स्प्लिटिंग डॉक्यूमेंट्स इनटू स्मॉलर टेक्स्ट यूनिट बिफोर जनरेटिंग embeddings. It matters because chunk size directly controls retrieval precision versus context completeness. तो चंकिंग क्या है यार? डॉक्यूमेंट्स को स्प्लिट करना स्मॉलर टेक्स्ट यूनिट्स में। ठीक है, जैसे हमारे पास 10,000 लाइनों का एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट है, तो हम ना के उस पूरे एक डॉक्यूमेंट के लिए एक एम्बेडिंग जनरेट करें, बल्कि हम उस 1000 लाइनों वाले टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को 100 लाइनों के 10 डॉक्यूमेंट में स्प्लिट करेंगे एंड फिर हम उन 10 सब टॉपिक्स पर एम्बेडिंग जनरेट करेंगे। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड चंकी। ठीक है, और ये मैटर्स कैसे करता है? चंक साइज डायरेक्टली इट मैटर्स बिकॉज चंक साइज डायरेक्टली कंट्रोल्स रिट्रीवल प्रिसीजन विद दिस कॉन्टेक्स्ट कंप्लीटनेस। ये कैसे होता है, विल डिस्कस। तो यार सबसे पहले दो डिफरेंशिएबल्स देख लेते हैं, स्मॉल चंक्स और लार्ज चंक्स। ठीक है, स्मॉल चंक्स क्या कि हमने 10 के 100 चंक्स बना लिए, 100 आर्ट्स बना ली। ठीक है, दैट इज कॉल्ड स्मॉल चंक्स। ठीक है, और लार्ज चंक्स क्या है? वही हमने सपोज 100 के 10 चंक्स बना ली। ठीक है, अब इन दोनों में प्रोज एंड कॉन्स क्या क्या है, और ये डिफरेंस ही बताता है कि ये रिट्रीवल प्रिसीजन और कॉन्टेक्स्ट कंप्लीटनेस में कैसे कंट्रोल करते हैं बेसिकली दोनों को। तो स्मॉल चंक्स के प्रोज क्या है? हायर रिट्रीवल प्रिसीजन, लेस इररिलेवेंट टेक्स्ट पर चंक, मोर ग्रैनुलर, फोकस्ड एम्बेडिंग्स। तो इसके लिए तुम्हें रैक का आर्किटेक्चर पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है यार। कि बेसिकली होगा क्या कि यूजर अपनी क्वेरी पूछेगा और वो क्वेरी एम्बेडिंग में जनरेट कन्वर्ट होगी। ठीक है, और फिर उस एम्बेडेड क्वेरी के ऊपर सिमिलैरिटी स्कोर कैलकुलेट होगा सारे चंक्स के कॉरस्पॉन्डिंग। ठीक है, चंक ए के पहले चंक के साथ इस एम्बेडेड क्वेरी का स्कोर कितना है, तीसरे चंक के साथ इस एम्बेडेड क्वेरी का स्कोर कितना है, और फिर जो मोस्ट रिलेवेंट चंक्स होंगे वो रिट्रीव हो जाएंगे। ठीक है, तो स्मॉल चंक्स में क्या है कि जैसे सपोज बहुत सारे टुकड़े हो गए, ठीक है, तो 10-10 के हमने 100 टुकड़े बना लिए। ठीक है, तो उसमें क्या हुआ कि जो इररिलेवेंट पार्ट है ना, जैसे 10,000 लाइनों का हमारा टेक्स्ट डॉक्यूमेंट था इन द फर्स्ट प्लेस। ठीक है, अब उसमें सपोज कोई रेफरेंसेस दिए हुए हैं या प्लान स्पेस है या कुछ भी नॉइज है। ठीक है, कोई भी नॉइजी डेटा है, और कुछ वो डेटा है कि जिससे एक ही, जैसे अगर मैं एक बड़ा चंक चंक साइज हूँ, सपोज 100 वर्ड्स का मैंने एक चंक साइज दिया, तो इसमें बहुत सारी चीजें वो भी आ गई जिसका हमारी एम्बेडेड क्वेरी से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, बट वो एज अ पार्ट रिट्रीव होगा क्योंकि उसका सिमिलैरिटी स्कोर उस क्वेरी के साथ रिलेटिवली हायर है। ठीक है, तो लेकिन वो जो बड़ा चंक साइज है उसमें तुम इररिलेवेंट डेटा और नॉइज भी पास कर दोगे अपने मॉडल को। ठीक है, विच contributes to lower precision and kind of incomplete context। ठीक है, तो स्मॉल चंक्स हायर रिट्रीवल प्रिसीजन मैंने बताया, लेस इररिलेवेंट टेक्स्ट पर चंक। ठीक है, लेस इररिलेवेंट टेक्स्ट पर चंक होगा
लेस इररिलेवेंट भी नहीं, लेस टेक्स्ट पर चंक है, ठीक है, और वो सारे चंक्स रिट्रीव हो जा रहे हैं जिनसे एम्बेडेड क्वेरी का सिमिलैरिटी स्कोर स्लाइटली हायर, ठीक है, मोर ग्रैनुलर फोकस्ड एम्बेडिंग्स, ठीक है, ये मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। कॉन्स क्या है? कैन लूज सराउंडिंग कॉन्टेक्स्ट, नीडेड टू फुली आंसर, मोर चंक्स टू स्टोर एंड सर्च, हायर इंडेक्स साइज, ठीक है। तो चंक रिट्रीवल में मैंने पहले भी बताया था कि मोर फेवरेबल एंड बेसिकली मोर को सपोज सिमिलैरिटी स्कोर के बाद री-रैंकर मॉडल यूज करते हैं हम, जो कि रिलेवेंसी के अकॉर्डिंग चंक्स को रैंक करता है, ठीक है। तो हायर इंडेक्स साइज होगा, बहुत सारे टर्म्स होंगे तो ज्यादा मतलब ज्यादा रैंक्स होंगी, ठीक है, और फिर हायर इंडेक्स साइज होगा, ठीक है, और री-रैंकर मॉडल को ज्यादा कंप्यूट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये पे कौन है? और कैन लूज सराउंडिंग कॉन्टेक्स्ट नीडेड टू फुली आंसर। तो ये ये क्या है बेसिकली? कैन लूज सराउंडिंग कॉन्टेक्स्ट नीडेड टू फुली आंसर, बेसिकली ये देखो ओवरलैप, प्रिजर्विंग कंटिन्यूटी एट चंक बाउंड्रीज। ऐसा नहीं होगा कि ऐसा नहीं होगा कि ये हमने 1000 लाइन का डॉक्यूमेंट था, उसको 10-10 लाइन्स के डॉक्यूमेंट में स्प्लिट कर लिया, तो ऐसा नहीं होगा कि ये 10 लाइन कुछ अलग है और ये 10 लाइन अलग है और ये 10 लाइन अलग है। इनिशियली वो सारी 1000 लाइनें एक कॉन्टिन्यूएशन में थी, ठीक है। तो अगर हम एक स्पेसिफिक चंक यूज कर रहे हैं, स्मॉल स्मॉल चंक, अगर हम एक स्पेसिफिक स्मॉलर चंक यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो इट इज हाईली प्रोबेबल कि उसका जो नेक्स्ट और जो उसका यू कैन से जो कमिंग चंक है, ठीक है, मतलब उसके जो अगला ही चंक है बिल्कुल, वो हमें रिट्रीव ना हो, और इससे क्या होगा? कॉन्टेक्स्ट इनकम्प्लीटनेस होगा, ठीक है। इसको हम बोलते हैं, इस कंडीशन को हम बोलते हैं, बेसिकली इस कंडीशन को हम सॉल्व करते हैं ओवरलैपिंग से, ठीक है। कुछ पार्ट जैसे 10-10 लाइनें हैं, तो 2-2 लाइनें दोनों पार्ट्स की ओवरलैप करा, कि जिससे एक काइंड ऑफ चेन बनी रहे और एक कॉन्टेक्स्ट कॉन्टिन्यूशन में बना रहे, ठीक है। दिस इज कॉल्ड चंक बाउंड्रीज, ठीक है। लार्ज चंक्स के क्या रूल है? प्रिजर्व्स मोर सराउंडिंग कॉन्टेक्स्ट पर चंक। ये तो ऑब्वियस बात है कि अगर 100 लाइनों के 10 चंक्स हैं, ठीक है, तो वो ज्यादा कॉन्टिन्यूशन में होंगे, उनमें ज्यादा कॉन्टेक्स्ट होगा, ठीक है, ना कि 10-10 कि 100 चंक्स में, ठीक है। फ्यूअर चंक्स, स्मॉलर इंडेक्स, स्मॉलर स्टोरेज, अगेन री रैंकर मॉडल को क्रैक करने में आसानी होगी, सिंपल स्टोरेज होगी, ठीक है। कौन क्या है? मे रिट्रीव इररिलेवेंट टेक्स्ट अलोंगसाइड द रिलेवेंट पार्ट। ये मैंने वही बताया कि नॉइज भी हम पास कर दें, ठीक है, एंड वेस्ट एलएलएम कॉन्टेक्स्ट रिड्यूस स्पेस ऑन नॉइज, ठीक है। तो इन वही एट द बेसिक बेसिस ऑफ एवरी यू कैन से कंप्यूटिंग टास्क, हमारा एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव होता है कि लेस कंप्यूट यूज करना, ठीक है, लेस रिसोर्सेज यूज करना, और जितनी ज्यादा कंप्यूटिंग बढ़ेगी हमारी रिसोर्सेज उतनी ज्यादा ही बेसिकली रिक्वायर होंगी। तो द थिंग इज, चंक साइज इज अ प्रिसिशन वर्सेस कॉन्टेक्स्ट ट्रेड ऑफ, देयर इज नो वन साइज फिट्स ऑल, ठीक है। तो तुम्हें ये डिलीवर करना है कि अगर स्मॉल चंक्स यूज करेंगे तो उसकी ये प्रोज एंड कॉन्स हैं, और अगर लार्ज चंक्स प्रोवाइड करेंगे तो उसकी ये प्रोज एंड कॉन्स है, ठीक है। सो दिस बिकम्स अ सिनेरियो बेस्ड इम्प्लीमेंटेशन, कि किस सिनेरियो के अकॉर्डिंग, किस सिनेरियो कौन सी चंकिंग स्ट्रेटजी वी विल गो अहेड विथ, ठीक है। डोंट जस्ट से डिपेंड्स, गिव अ स्टार्टिंग पॉइंट 500,000 tokens with 10 to 20% overlap is a common baseline for three documents. Mention that the right size also depend on your embedding model's context limit and your document structure. Semantic chunking, splitting on meaning, not a fixed token count, is worth naming as a more advanced alternative to fixed size chunking. ये भी बता सकते हो, बट ये थोड़ा ज्यादा खुद उलझने वाली बात हो जाती है, तो आई वुड say not to go with this, ठीक है। Overlap creates a small amount of text between consecutive chunks, so context isn't cut off mid thought,
Too little overlap risks losing meaning at the boundary. Too much increases redundancy, storage cost and retrieval noise. ठीक है, तो ये थोड़ा दिमाग मारना है इसमें कि ये redundancy और storage cost और रिट्रीवल नॉइज कैसे बढ़ा रहा है, बट कोर आइडिया ये है। ठीक है, स्मॉल चंक्स में हमारा क्या ट्रेड ऑफ है और लार्ज चंक्स में क्या हमारा ट्रेड ऑफ है। स्मॉल चंक्स में बेसिकली हम अ, जब हमें प्रिसीजन बहुत हाई चाहिए हो, ठीक है, कि हम वी कैन नॉट अफोर्ड यू कैन से स्लाइटली रॉन्ग आंसर, ठीक है। एंड लार्ज चंक्स में जब हम बस एक मोटा मोटा बस अपने एलएलएम को कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड करवाना चाहते हैं एंड वी डोंट केयर अबाउट दैट फैक्चुअल करेक्टनेस ऑफ इट्स आंसर। ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट चंकिंग। थैंक यू ऑल एंड स्टे ट्यून फॉर मोर सच वीडियोस।